किए थे। सो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो 11th क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि अ बैलून टेक्स ऑफ फ्रॉम अ लोकेशन दैट इज 24 फीट एबव सी लेवल, इट राइजेस 45 फीट पर मिनट। अच्छा, तो अभी कितना है, सी लेवल से 24 फीट पे अभी है, और ये राइज कर रहा है 45 फीट पर मिनट। चूज द करेक्ट इक्वेशन टू मॉडल द बैलेंस एलिवेशन एच एज अ फंक्शन ऑफ टी। तो आप समझिए यहाँ पे कि ये बोलना चाह रहा है कि रेट ऑफ राइज क्या है, डी एच अपॉन डी टी, हाइट पर मिनट इज 45। तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 45 डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आप करेंगे तो आएगा h इज इक्वल टू 45 टी प्लस सम c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपको ये c फाइंड करना है, तो ये c फाइंड करने के लिए आपको गिवन है ये वाली कंडीशन कि इनिशियली 24 फीट एबव था। इसका मतलब है कि जब टाइम जीरो है, जब से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम द हाइट वाज एक्चुअली 24। सो इनिशियली हाइट वाज 24। सो टू फाइंड दैट कांस्टेंट c, आप t को रखो 0 और h को रखो 24, तो यहां से c निकल आएगा। सो t को 0 रखिए, h को 24, तो यहां से c निकल आएगा t0, सो 24 ही आ गया। सो नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स h इज इक्वल टू 45t प्लस 24 एंड दिस इज द आंसर। कौन सा आया, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो देन सी आपका करेक्ट है। ठीक है जी, सो इसका आंसर है दिस वन, 45t प्लस 24। डन। नाउ आगे देखो। सो आगे जो है 12th कह रहा है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज अ नल मैट्रिक्स, नल मतलब जीरो मैट्रिक्स, सो मल्टीप्लाई करो जीरो मैट्रिक्स, इज आसान है ना, देन थीटा एंड फाई डिफर वाई। तो आपको क्या करना है, यू नो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सो ए इंटू बी मल्टीप्लाई करो, इसको जीरो मैट्रिक्स के इक्वल करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ भी 0 0 0 0 रख लो। सो यू पुट दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। सो 4 इक्वेशंस बनेंगे, ठीक, एंड देन ये आ जाएगा, आई थिंक फॉर्मूला बन जाएगा। सॉल्व कर पाओगे आप लोग, करके देखो, नहीं तो फिर डाउट पूछो। मतलब जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराया अभी तक, एमएसक्यूएमएस पेपर के 2024 का एमएसक्यू पार्ट कंप्लीट हो गया है, 2023 का एमएसक्यू पार्ट चल रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव पार्ट चल रहा है। ऑब्जेक्टिव एक बार सारे पेपर कराने के बाद हम सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये सॉल्व करके देखो, नहीं हो रहा तो पूछो, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। जो भी क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज एटलीस्ट ट्वाइस थ्राइस कर लेना है, सो दैट इस पे पकड़ रहे आपका, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो, सॉल्व करके आओ। ये तो अभी मैंने कराया था, ये एक्चुअली आईएसआई में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, या पता नहीं आपके एग्जाम में ही था, आई डोंट नो। तो ये आसान है। इसमें क्या है कि जो एफ एक्स आपको दे रखा है 9 की पावर एक्स और 9 की पावर एक्स प्लस 3। अब एक चीज नोटिस करोगे आप, तो 1/1996 और 1995/1996, तो इन दोनों का सम कितना है, 1 है। अगर आप देखेंगे, सो इस नंबर में और इस नंबर में क्या रिलेशन है, फिर इसमें और जो सेकेंड लास्ट होगा, तो ये आप पेयरिंग कर सकते हैं, है ना। सो हो क्या रहा है, एक्चुअली पूछा जा रहा है आपसे कि अगर ये x है, सो दिस विल बी एक्चुअली 1 माइनस एक्स। सो मीन्स व्हाट, आपको एफ एक्स गिवन है दिस, सो यू फाइंड एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 9 की पावर 1 माइनस एक्स, 9 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो 9 अपॉन, है ना, एलसीएम ले लो इसका, तो कितना आ जाएगा, 9/9 की पावर एक्स, और अपॉन में यहाँ भी 9/9 की पावर एक्स प्लस 3। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो बचेगा 9 प्लस, अरे यहाँ से आ जाएगा ना, तो ये नहीं कर, 9 अपॉन बचेगा 9 प्लस 3 इंटू 9 की पावर एक्स। ओके, ये बचेगा। अच्छा, 3 से कैंसिल भी तो कर सकते हैं,
सो 3 कैंसिल करेंगे तो बचेगा 3/3 प्लस 9 की पावर x। सो हमने एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकाला तो वो आ गया। अब आप ध्यान से ये देखो कि व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इन दोनों को ऐड करो तो इसको और इसको अगर आप ऐड करोगे सो यू विल गेट 1, और यही हमारा एक्चुअली पर्पस था। तो इससे क्या हो गया, तो आपको बस ये समझना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल, कितने टर्म्स हैं। तो ये पेयरिंग देखो, पहला है 1/1996, 1995/196, तो देयर आर 1995 नंबर ऑफ टर्म्स। तो पेयरिंग कैसे होगा, सो 1/1996 विल बी पेयर्ड विथ 1995/1996, एंड सिमिलरली नेक्स्ट जो होगा 2/1996, इसका पेयरिंग होगा 1994/1996 के साथ, एंड दिस विल कीप रनिंग। तो ये हमेशा पेयरिंग होता रहेगा, लेकिन एक टर्म ऐसा होगा जो बच जाएगा, वो रहेगा 998/1996, क्योंकि मिडल टर्म है, दिस इज द मिडल टर्म, दिस इज मिडल टर्म है ना, ये मिडल टर्म है 13th क्वेश्चन का ही। तो इसके पहले जैसे रहा होगा 997/1996, इधर अगर 999/1996, सो ये इसके साथ पेयर हो जाएगा, ये अकेला बच जाएगा। तो मतलब एफ ऑफ दिस प्लस एफ ऑफ दिस 1, एफ ऑफ दिस प्लस एफ ऑफ दिस 1, तो कितनी बार 1 आएगा, क्वेश्चन ये है। सो 1 1 चलता रहेगा, कितने बार है, तो ये है 1997, जितने टर्म्स है ना, तो ये पेयरिंग है, तो यहाँ से आएगा 997, ये 997 टर्म यहाँ तक 1 आ जाएगा, ये बचा है बस, तो ये रहेगा एफ ऑफ, और ये कैंसिल करोगे तो 1/2, सो एफ ऑफ 1/2, सो 997 और 1/2 वहाँ से निकाल लो, तो x को 1/2 रख दो, सो यू पुट x एज 1/2, तो ये हो जाएगा √9/√9 प्लस 3, तो फाइनली कितना आ गया 997 प्लस ये 3/6 1/2, तो आंसर आ गया 997.5। ठीक है, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। देख लो, अगर डाउट है तो पूछो, इफ इट इज फाइन देन ओके। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, तो सिंपल लॉजिक था, दिस इज आंसर हेयर। तो नाउ 14th पे आते हैं। सो द 14th वन इज A1 A2 A21 आर इन AP, है ना। सो A1 A2 A21 आर इन AP, एंड समेशन दिस इज 693, तो आसान है ना ये, तो कितना आ जाएगा, तो A1 A2 A21 आर इन AP, और ये बता रखा है A1 प्लस A2 अप टू A21, सो दिस इज 693। सो सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स इन द AP, है ना। तो मान लो फर्स्ट टर्म A है, तो ये क्या बनता है हमारे पास, अच्छा यहाँ पूछा गया है कि वो क्या होगा, 2i प्लस 1th टर्म i फ्रॉम 1 to 0, ठीक है, वो तो आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा n/2, सो 21/2 फर्स्ट टर्म प्लस 20d, ऐसा कुछ होगा ना, 2a प्लस सम ऑफ n टर्म्स इन AP, सो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, इज इक्वल टू 693। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से मिला 2a प्लस 20d इज इक्वल टू, सो ये कैंसिल होगा 693/21 इंटू 2, ये 21 से कट जाएगा, कितने टाइम में कटेगा, तो दो भी देखते हैं अभी, तो यही जाए। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए ऑड, तो i 0 रखेंगे, A1 फिर A3 एंड सो ऑन A5 एंड A21, ऐसा चाहिए हमें, A1 A3 A5, तो सिंपल है ना, ये भी तो AP ही होगा, बस इसका कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा ना, A1 इज लाइक A, और ये है A प्लस 2D, है ना, चलता रहेगा, A5
सॉरी A3 है ना, हाँ A+2D, फिर A+4D एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म तो वही है, तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं? टोटल 10 टर्म्स हैं, है ना, 10 टर्म्स आर देयर। सो 10/2 2A प्लस n-1 9, D कितना है? कॉमन डिफरेंस 2D का है, ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो नाउ इफ यू सॉल्व दिस, तो ये 5 और यहाँ आ जाएगा 2A प्लस 18D टाइप का, ये आ गया ना, ऐसा आ गया। हम्म, अच्छा, उन दोनों सर का वो भी सम 20D ही होना चाहिए। कौन सा? 18D नहीं होगा सर, 20D होगा। कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? 21 तक है ना, तो A+20D होगा। नहीं नहीं, और टर्म्स है ना यहाँ पे, तो ये A1 है, A3 है, A5 है, ऐसा है, A21 है। हेयर वी हैव ओनली ऑड टर्म्स, ठीक है। ओके। कोई नहीं, हो जाएगा वो, उससे आ जाएगा, इवन टर्म्स हमने छोड़े हैं ना। तो टोटल सम तो ये है ना, टोटल सम इज दिस वन, और दिस इज द टर्म्स फॉर द ऑड टर्म्स। तो इवन प्लस ऑड मिलके क्या बनाएगा? मतलब हमारे पास ऐसा है, एक्चुअली दे आर आस्किंग कि ऐसा है A1 A2 A3 A4 एंड A21, तो इन सबका सम मुझे पता है उतना है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये ऑड वाले का सम कितना होगा, इस तरह से जो ऑड चल रहा है ना उसका सम क्या आएगा। हाउ टू फाइंड? सो वी हैव दिस इंफॉर्मेशन। सो एक और रिलेशन यूज कर सकते हैं, हमें रेस्ट तो पता ही है ना। तो अगर इवन वाले को अलग से ऐड कर दो कितना आएगा? सो इफ वी ऐड द इवन वंस, तो उसको ऐड कर लो 2 4 6 वाले को, तो उसमें भी 10 टर्म्स रहेंगे, और वहाँ से आएगा तो वैसा आ जाएगा। कितना आएगा? सिर्फ इवन वाले को ऐड करते हैं, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ A2 A4 A6, तो ये तो टोटल था ना, A2 प्लस A4 प्लस A6 अप टू A20, तो यहाँ भी 10 है। तो A2 होगा A+D, है ना, ये होगा A+3D एंड इट विल बी A+5D एंड इट विल कीप रनिंग इस तरीके से। So, यहाँ कितने टर्म्स हैं आपके पास? सर 10 जब टर्म्स। और टर्म्स का हम्म, सॉरी टू इंटरप्ट सर, जब और टर्म्स का सम करोगे तो 11A प्लस 110D आएगा, दैट इज 11 टाइम्स A प्लस 10D। तो ये जो इक्वेशन आया हुआ है ना 2A प्लस 20D, हाँ हाँ, उधर से आ जाएगा सर। तो ये हमने कुछ कैलकुलेशन यहाँ एरर किया 7A है यहाँ पे? सर मैंने किया था, मैंने अलग से और टर्म्स का सम लिया था। हाँ ठीक है, तो A+2D A+4D तो हाँ, 8D आ रहा। अच्छा मैं तो चेक कर लेता उसका हूँ। जब 11 प्लस हाँ होना वैसे ही चाहिए, मुझे लग रहा है रहा यहाँ है तो, यहाँ पे कुछ एरर तो या तो हुआ है। अच्छा यहाँ मैं ऐसे ऐड करूँ तो कितना होगा? एक मिनट को, ये जो होगा A21D कितना है? A+20D, तो मैं अगर ऐड करूँ यहाँ से 2 + 4 अप टू 20, तो ये कितना आएगा? तो मैं 2 कॉमन लूंगा, तो 1 2 3 ऐसा 10 चलता रहेगा। 1 2 अप टू आएगा 10 अप टू तक। 10 तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ से 10 इंटू 11/2, 11 पर तो ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरा, 110। तो 110D बनेगा फिर। तो उसके अकॉर्डिंग जो आप कह रहे हैं, तो वैसे अगर ऐड एग्जैक्टली करते तो हमारे पास 10 टर्म है, 10A प्लस, सर वो 11 तक होगा ना, हाँ 21 तक, 1 से लेके 1 से लेके 21 तक 11 टर्म्स होगा ना।
अच्छा ये टर्म्स मैंने देखा नहीं कितने हैं, 1 मिनट, 10 लग रहा है ना ये तो। ओ अच्छा मैंने यही गलती किया, तो ओके ओके ठीक है, मिस्टेक यही हुआ है। एक्चुअली दे आर एक्चुअली यहाँ 0 से स्टार्ट किया था ना, हाँ 0 से 10 है ना यहाँ, तो देर आर 11 टर्म्स एक्चुअली, तो यहाँ मैंने मिस्टेक किया है, ठीक है। ये आई 0 to 10, 0 1 2 3 4 अप टू 10 ना, सो हेयर देर आर एडिंग एक्चुअली 11 टर्म्स, बट मैंने यहाँ क्या मिस्टेक किया है, मैंने 10 टर्म मान के रखा है ना, तो इसलिए ये भी सही है, दिस इज फाइन। तो कहाँ मिस्टेक हुआ, यहाँ 10 आएगा, जो वो कह रहे थे ना आप 10 वही सही कह रहे थे, बिकॉज दीज आर 1 3 5 7 9 21 है ना, तो ये 1 से लेके 21 जो होगा हमारे पास वो 11 टर्म्स हैं एक्चुअली, तो 11 होगा, तो मैं फॉर्मूला लगा रहा था एपी वाला ही, तो 10 इंटू 2D, यहाँ भी 20D आ गया, तो इजिली आ गया, तो यहाँ मैंने मिस्टेक किया था, ठीक है। देखिए सो ये वही आएगा 2A + 20D, तो इसकी जरूरत नहीं है अब। हाँ आंसर 363 आ गया। हाँ आ जाएगा ना फिर, तो ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया, सो 5 इंटू एंड वी गॉट दिस नंबर, तो यहाँ से आ गया 693 21 इंटू 2 जो भी आ जाएगा ना, ये आता है, हाँ 363 आ गया। ओके ठीक है ना। तो मिस्टेक मतलब जो भी मैंने किया था वो सब सही था, द ओनली मिस्टेक मतलब मैंने जो किया था वो ये था कि आई अज्यूम देयर आर 10 टर्म्स, तो वो मिस्टेक हुआ था। तो देयर आर 11 टर्म्स, तो एपी का फॉर्मूला ही लगा दिया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, देयर आर 11 टर्म्स, तो 11 - 1 10 इंटू डी, डी यहाँ 2d चल रहा है क्योंकि और टर्म्स है ना, a + 2d a + 4d ऐसे चल रहा होगा, तो 2d, तो इससे भी आंसर आ जाएगा। हाँ सही कह रहे थे ना, तो 2a + 20d आना चाहिए था, सो दिस इज फाइन। तो वो काउंट करने में गलती हुआ था वहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स का, उधर से भी सही है आपका। ओके नाउ ये है कि द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स दिस mod x -1 एंड y बराबर माइनस mod x + 1 क्या होगा। तो ग्राफ बना लेते हैं, एंड ग्राफ बना के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जस्ट नेगेटिव है ना, ये तो जस्ट नेगेटिव है, माइनस ऑफ mod x -1 यही है। तो ग्राफ बनाते हैं, चलो इधर बनाते हैं ग्राफ। तो इसको मैं अगर उधर सॉल्व करूं तो कितना आएगा, चलो उधर सॉल्व करते हैं इसका। देखिए तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाए इसका तो क्या आएगा, तो यू ऑल नो हम हाउ टू मेक ग्राफ है ना। जैसे ये mod x का ग्राफ है, mod x -1 चाहिए तो 1 यूनिट बिलो चले आओ, तो 1 यूनिट बिलो आप ले लो। सो यहाँ पे सो दिस इज ग्राफ ऑफ y = mod x -1 है ना, y = mod x -1। आप अलग से लिखना चाहो तो यार x पॉजिटिव है तो ये x -1 है, और ये y बराबर 1 - x हो जाएगा, मतलब x नेगेटिव है ना, -x -1 हो जाएगा, ठीक है। सो y बराबर -x -1 दिस साइड। ओके नाउ मुझे क्या चाहिए, अब उसका जस्ट अपोजिट है -mod x + 1, तो इसका ग्राफ बनाते हैं, -mod x तो mod x है ना, -mod x तो इस तरफ होता, +1 कर दिया ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे इधर से आएगा सिमिलर वे में, दिस इज द ग्राफ, y बराबर -mod x + 1, y बराबर -mod x + 1, खोलोगे तो इधर x पॉजिटिव है, सो y बराबर आएगा -x + 1, इधर आएगा x नेगेटिव है तो -x, 1 मिनट, इधर x पॉजिटिव इधर x नेगेटिव, तो x माइनस + 1 प्लस से हो जाएगा ना, हाँ x + 1, हाँ बिकॉज माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस फिर से आएगा मॉड हटाने की वजह से। ओके सो कैन वी फाइंड द एरिया, आई थिंक इजी है अब तो। हाँ ये तो एक इंटीग्रेशन स्क्वायर बन गया। इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हाँ स्क्वायर बन गया, एक ट्रायंगल का निकाल के चाहो तो 4 टाइम कर दो, ये भी सही है क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे जो सेट मैंने किया है, सो 4 टाइम द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये कट कहाँ करेगा, तो ये देख लो, तो y को 1,0 हाँ 1 पे जी, सो यहाँ से आपको आ जाएगा, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका 1 है ना बिकॉज ये लेंथ, सो हाफ हाइट भी 1 है, ठीक, तो ये आ गया, कितना आ गया ये 2, सो 2 इज द आंसर, हाँ। ठीक है। सो मतलब इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी, ग्राफ सही से बना लिया, सो ये स्क्वायर आ जाएगा, सो इट इज स्क्वायर, एक क्वार्टर का एरिया निकाला क्वाड्रेंट का, उससे आंसर आ जाएगा, नहीं तो पूरा स्क्वायर साइड लेंथ निकाल के कर सकते हो, ठीक है। सो इसका आंसर 2 आ गया। नेक्स्ट जो 16th है, ये कह रहा है कि अ डेज प्रोडक्शन ऑफ
850 manufactured parts contains 50 parts that do not meet customer requirements. अच्छा, तो मतलब 850 मैन्युफैक्चर हुआ डेली, उसमें से एक दिन का 50 जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है. 2 parts are selected randomly without replacement, ठीक है, फ्रॉम द बैच, है ना, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, अदरवाइज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड पार्ट इज डिफेक्टिव गिवन दैट द फर्स्ट पार्ट इज डिफेक्टिव इज. तो ये वही बेस थ्योरम टाइप का क्वेश्चन हो गया या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टाइप का. सो नाउ 850 में 30 पार्ट है कंटेनिंग 50 पार्ट दैट नॉट, है ना. तो टोटल 850 है, दिस में 50 डू नॉट मीट रिक्वायरमेंट एंड 800 मीट रिक्वायरमेंट. अब आपने 2 सेलेक्ट किया है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक, विदाउट रिप्लेसमेंट. सो यू टेक 1 एंड डोंट रिप्लेस इट. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट पार्ट इज डिफेक्टिव, है ना, गिवन है. सो गिवन इज फर्स्ट पार्ट इज गिवन, द फर्स्ट पार्ट इज डिफेक्टिव, D2 इज सेकेंड पार्ट इज डिफेक्टिव. इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड पार्ट इज डिफेक्टिव गिवन दैट द फर्स्ट पार्ट इज डिफेक्टिव. बताइए, हाउ विल यू फाइंड दिस? क्या ट्राई किया आप लोगों ने, किसी ने? You know what, there is a rule, multiplication rule of probability. So D1 intersection D2 can be written as probability of D1 into probability of D2 given D1. ऐसा लिख सकते हैं. This is called multiplication rule of probability. ये विजिबल है ना, ये जो लिख रहा हूँ, D1 D2 given D1. तो मुझे ये चाहिए. So अगर हम बाकी पार्ट लिख दे तो काम हो जाएगा, उससे हो जाएगा. चलिए इससे करते हैं. So ठीक है, इसको भी इधर लिखता हूँ मैं, तो यहाँ से आ जाएगा. समझा ना आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूँ? सो वी प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 इंटरसेक्शन D2, जरा ये निकालिए आप क्या आएगा. सर 50 बाय 850 इंटू 49 बाय 849. हाँ, सो विदाउट रिप्लेसमेंट पहला 50 है आउट ऑफ 850 एंड नेक्स्ट इज 49 आउट ऑफ 849 आपके पास है, बिकॉज विदाउट रिप्लेसमेंट था. एंड जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 क्या आता? 50 अपॉन 850. 50 अपॉन 850, तो वैसे ही हो गया, है ना, उससे. तो अगर मैं वो फॉर्मूला आप लगा लूँ, D1 इंटरसेक्शन D2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 इंटू D2 गिवन D1, ये है. हालांकि इतना जो वो था नहीं, अब डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, है ना, अगर मैं तो इससे पुट कर लेंगे तो भी आ जाएगा. तो ये बता रहा हूँ इसके हेल्प से. 49/849 हाँ वैसे आ गया. अगर आप डायरेक्ट करते तब भी आ जाता. तो D2 गिवन D1, इसका मतलब ये है कि वी हैव ऑलरेडी टेकन वन डिफेक्टिव आउट, ठीक है, गिवन D1 है. सो डिफेक्टिव वन इज ऑलरेडी टेकन आउट. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकंड वन विल बी डिफेक्टिव? सो रेस्ट इज 49 आउट ऑफ कितना, 849. सो ऐसे भी आप करते तो भी ठीक था, लेकिन मैं थोड़ा थ्योरम्स के थ्रू ट्राई किया, बट दिस इज ऑल्सो फाइन, डायरेक्टली आप कर सकते हैं. यू ऑलरेडी नो दैट वन डिफेक्टिव वॉल इज टेकन आउट, या डिफेक्टिव आइटम जो भी है, डिफेक्टिव है ना, प्रोडक्शन जो भी है, पार्ट्स इज टेकन आउट. तो रेस्ट इज 49 आउट ऑफ 849, तो उससे आंसर आ जाएगा. तो इतना जरूरत नहीं है जो काम है, ठीक है. आई थिंक ये हमने सॉल्व किया था कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो. 23 का क्वेश्चन था ना, तो हाँ. सो हमने एक क्वेश्चन सिमिलर वन वेरिएबल में कन्वर्ट करके यू जस्ट मैक्सिमाइज इट. हाँ एग्जैक्ट सेम है सर. अच्छा सेम ही है, वो रिपीट हो गया मतलब. हाँ. अच्छा, तो है ना, एग्जैक्ट सेम से रिपीट होगा, हमने उसको सॉल्व किया था. रिकॉर्डर में देख सकते हैं जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं. तो अ 7 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 334445. ओके, 7 digit number we have to make. So the probability that the number so formed is divisible by 2 is. So पहले तो ये बताइए, how many total number I can make? Number of element in sample space. अच्छा ये 7 ही तो है टोटल. 1 2 3 4 5 6 7 ना, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 डिजिट दिया है और 7 डिजिट का नंबर बनाने हैं. तो यू नो परमुटेशन ऑफ 7 ऑब्जेक्ट. हाँ
7 factorial, but the identical one you will divide because their permutation will not make any effect. So you have to divide by 2 factorial, 3 factorial, 2 factorial. This is the total number of 7 digit number that we can make. ठीक है, ये उसका आंसर है. नाउ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि डिविजिबल बाई 2 हो. अब इवेंट है, सो इवेंट जो है डिविजिबल बाई 2. सो नाउ वी हैव, तो इसका मतलब ये हुआ कि द वन डिजिट वी फिक्स्ड एज अ 4 बिकॉज 3 and 5 आर नॉट द पॉसिबल चॉइस, सो वी फिक्स्ड 4. Now 6 digits are remaining that we need to fill. So number of element in E, favorable outcome corresponding to this. So we fix the last one as 4. So now remaining 6 places can be filled as 6 factorial, in which 2 are 3, 2 are 4 and 2 are 5. Because 1 4 is already fixed, so we don't consider that. So we have now remaining 6 digits in which 3 3, 4 4 and 5 5 are there that you have to put. 4 you are not changing, and even if you interchange there will be no effect. So now divide it. So probability क्या होना चाहिए, divide this by this and now tell the answer. है ना, we know probability of E is number of favorable outcome in E upon total number of possible outcome. This is the classical definition of probability. So आ जाएगा जी, देख लो. तो सॉल्व कर लेना, देख लेना जो भी आएगा, ठीक है, पुट कर लेना. तो नेक्स्ट इज solve this equation. So we have to solve this equation. So what we can do, y is equal to y. अच्छा, तो y कॉमन ले लो. So y कॉमन लोगे तो 1 माइनस ई की पावर 5y प्लस 2 यही आ जाएगा इक्वल टू 0. सो यहाँ से y इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस ई की पावर 5y प्लस 2 इज 0. सो दैट विल मेक y इज इक्वल टू 0 और अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. सो e की पावर 5y प्लस 2 इज 1. सो हेयर y इज 0 और 5y प्लस 2 दिस कैन बी e की पावर 0 है ना. सो या log 1 इज 0 एंड यू कैन से दिस इज 0 एंड देन y इज 0 और तो ये आसान है -2/5. So 0 और -2/5. So C is the answer. So solution means which will satisfy. So 0 will satisfy this equation and this will also satisfy and this will also satisfy. Check it. Yes. Okay. Now the next one is 20th. Find the opposite and reciprocal of the number 0.38. तो reciprocal तो easy है. जैसे 0.38 means 38/100 मतलब 19/50. तो इसका reciprocal जो होगा 50/19 ये है. तो रेसिप्रोकल 50/19 है. ऑप्शन बी. तो ये तो आउट हो जाएगा है ना. अब ए और बी में सेलेक्ट करना है अपोजिट. तो अपोजिट मतलब एडिटिव इनवर्स है ना, एंड रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. यहाँ अपोजिट लिखने का मतलब है अपोजिट साइन. सो एडिटिव इनवर्स, तो ये आ जाएगा. Now the sum of eigenvalues of the matrix for real and negative values of x, for real and negative value of x is, so you know eigenvalue आप लोग पता है, तो you can write characteristic equation sum of eigenvalues of matrix this for real and negative values of x is. तो पहले हम लोग वो लिखते हैं इसका characteristic equation. सो अगर मैं ऐसा लिखूं a माइनस लैम्बडा आई लेट से डिटर्मिनेंट, तो आ जाएगा 3 माइनस लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा, यहाँ 4 है और यहाँ x है, राइट. सो ओपन करते हैं. सो 3 माइनस लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा
3 माइनस लैम्डा है ना, इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 4x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 माइनस 4x। ठीक, सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 मतलब ये साथ में हो गया। नाउ दिस इज द इक्वेशन, इफ यू सॉल्व दिस द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए, है ना, ये मैंने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब पूछा गया है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा यहाँ पे, मैं लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर 2 रूट्स फॉर एग्जांपल, है ना, ऐसे लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर 2 रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, हाँ तो माइनस बी अपॉन ए 4 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। है ना। सो एक्स इज नेगेटिव पॉजिटिव विल इट इफेक्ट, तो यहाँ एक्स अगर ये प्लस हो जाएगा, सो आई थिंक विल नॉट इफेक्ट ना, सो ग्रेटर देन 0। हाँ ग्रेटर देन 0, सिंपल। सम ऑफ आइगन वैल्यू इज दिस, the roots of characteristic equation is are eigen values and the sum of roots minus b by a, so आंसर आ जाएगा इससे। ओके, नेक्स्ट इज from a group of 3 members of party A, 2 members of party B and 1 member of party C, a committee of 2 people is to be selected randomly. What is the probability that the committee has 1 member of party A and a member of party B? ठीक है, सो ये हमारे पास है। सो 3 2 1 6 मेंबर्स हैं, है ना, a committee of 2 people to be selected, तो out of 6 we have to make 2. What is the probability that the committee has 1 member from party A and member from party B? Okay, so total number of possibility was 6 choose 3, sorry 6 choose 2, है ना, total are 6 member ना, total 6 and we need 2, है ना, we need to select 2, so total number of way we can have is 6 choose 2 and the number of element in favorable outcome. So they are saying we need 1 member from party A and 1 member from party B. So 1 member, party A has 3 members, so 3 choose 1 and party B has 2 members, so 2 choose 1, so 3 2 are 6. So number of element in E is 6 and number of element in sample space 6 choose 2 is 15, तो आंसर is 6 by 15। ठीक है जी, 2 by 5 means 0.4, ओके है, देख लो, so B is 0.4 is the answer। So the next is 23, an experiment succeeds twice as often as it fails, so P is 2 times Q, है ना, where P is success probability, Q is a failure probability, so we know P plus Q is 1, so succeeds twice as often as fails, succeed twice as often as fails, then the probability that in the next 4 trials, पहले इसको solve कर लो, है ना, so you solve this 2, so you will need that, you will get that it is 2 by 3 and it is 1 by 3, the solution, okay। Now then the probability in the next 4 trials there will be at least 2 successes, so you know number of successes in n trial is binomial distribution, so है ना, next 4 trials there will be at least 2 success, so X has distribution, binomial is number of successes in n trials, so there are 4 trials, so n is 4, okay, so binomial 4 comma P is 2 by 3, so X is binomial this, and they are asking you to find probability at least 2, X more than equal to 2, so you may take complement if you want, otherwise you may find straightforward, so like 2 plus 3 and plus 4, because है ना X has support 0 1 2 3 4, binomial has support 0 to n, so ये आ जाएगा, n यहाँ 4 है, can you find this, so easy है ना, 4 choose 2 4C2 and then 2 by 3 square and 1 by 3 square, then 4 choose 3 2 by 3 cube 1 by 3 and then 4 choose 4 2 by 3 की चारों बार सक्सेस आ गया ना, 4 successes and 1 by 3 की पावर 0, so this will not count, है ना। now you simplify it and आंसर आ जाएगा कोई ना कोई, ठीक है जी, तो सॉल्व करके देख लो, हो जाएगा।
द नेक्स्ट वन इज a लिमिट. अभी आप x को 0 रखोगे तो 0 0 0 0 upon 0. So simple way is L'Hopital rule, है ना. So you apply L'Hopital. So if you apply L'Hopital rule, तो x e की पावर x का क्या आता है, x e की पावर x प्लस e की पावर x, ये प्रोडक्ट रूल लगाया, -1/1 प्लस x और इसका 2x. अभी x को 0 रखो, क्या आता है, सो अब 0 नहीं आएगा, आई थिंक 0 रखो तो ये 0 + 1 - 1, ओ अभी भी आ गया, ओ इसका मतलब है कि अगेन इट इज 0/0. So we have to simplify and make once again we have to apply L'Hopital rule. ठीक है, so थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो देखते हैं फिर क्या आता है. या अगेन अप्लाई L'Hopital, नो प्रॉब्लम. सो अप्लाई L'Hopital वंस अगेन. L'Hopital रूल पता है ना आप लोगों को. सो x e की पावर x का फिर से आएगा, सो x e की पावर x प्लस e की पावर x, इसका डेरिवेटिव होगा, एंड e की पावर x एज इट इज 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो आ जाएगा दिस स्क्वायर एंड अपॉन 2x का डेरिवेटिव 2. अब पुट कर लो, तो अब x को 0 रखोगे 0, 1 + 1 2, फिर +1 एंड अपॉन 2 आता हूँ 3/2. देख लो एक बारी. सो 3/2 D इज द आंसर. फाइन. So we have to apply 2 times L'Hopital, है ना. So you just differentiate numerator separately, denominator separately until you get, है ना, you get rid of 0/0. नेक्स्ट. सर इसके पिछले वाले में वो बाइनोमियल होगा या नेगेटिव बाइनोमियल होगा? हाँ. So what is the meaning of binomial? Number of success in n trials, right? And what is the meaning of negative binomial? कि आरित सक्सेस मिल रही है हमें. हाँ, उसमें होता है कि नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द आरएस सक्सेस. बाइनोमियल एंड नेगेटिव बाइनोमियल आर अपोजिट ऑफ ईच अदर. ठीक है, बाइनोमियल में क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल इज फिक्स्ड, सक्सेस इज रैंडम. नेगेटिव बाइनोमियल क्या होता है, सक्सेस इज फिक्स्ड, ट्रायल्स इज रैंडम. मीन्स इन बाइनोमियल योर ट्रायल इज फिक्स्ड, यू आर लुकिंग फॉर सक्सेसेस कि हाउ मेनी सक्सेस यू कैन गेट. In the negative binomial, trial is fixed. Sorry, what I'm saying, success is fixed. In negative binomial, success is fixed. You want 4 successes. Then how many trial you will need, that you find actually. So see here what they are saying. In the next 4 trials, there will be at least 2 successes. So out of 4 trial, you need 2 success. So it is not saying कि second success comes on 4th trial. It's not like that. अगर वैसा होता तब नेगेटिव बाइनोमियल लगता. Suppose if they say कि what is the probability that second success comes on 4th trial, then it is negative binomial. So in the negative binomial, last trial is fixed as success, but in binomial it is not fixed, है ना. Any trial may be success or failure in binomial, but in the negative binomial, last trial is fixed as success. Okay. है ना. So next 4 trial means in 4 trials we need at least 2 success. So 2 success, 3 success, 4 success in 4 trials. Okay. Here E25 is 3 distinct members are selected from first 100. Sorry, 3 distinct numbers are selected from the first 100 natural numbers. So थोड़ा स्क्रीन नीचे करोगे, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा. हाँ. कैन यू स्क्रॉल थोड़ा नीचे करोगे? जी हाँ, ठीक है. अब ओके. यस सर. हाँ. So 3 distinct numbers are selected from the first 100 natural numbers, है ना. So out of first 100 natural numbers, we are selecting the 3 distinct. Okay. The probability that all of the 3 numbers are divisible by 2 and 3 means multiple of 6. And है ना. So 2 and 3 means multiple of 6. Okay. All the 3 members, तो इजी बना. हम पहले टोटल क्या करेंगे, सो 100 में से 3 चूज कर लेते हैं, 100C3. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 100C3, जिसको आप सॉल्व करोगे, सो यू विल हैव दिस मच अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज 6.
सो 100 इंटू 99 इंटू 98/6, तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज अ टोटल एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस. नाउ वी आर काउंटिंग those triplets where all three members are divisible by 2 and 3. So 2 and 3 means both 2 and 3 means it must be divisible by 6. So we have to find how many pairs are divisible by 6. Each number है ना, each 3 members. So क्या क्या possibility we can count. I think easy रहेगा count करना, ठीक है ना. देखो ऐसे कितने बना सकते हो जहां पर हाँ सर, डिस्टिंक्ट 16 numbers. है ना. सो काउंटिंग विल बी इजियर देन फाइंडिंग द वे. सो जैसे 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी है. फिर यहाँ 6 फिक्स रखो, बाकी देखते हैं. तो टोटल हम काउंट कर सकते हैं, वो इजी रहेगा देन उतना ढूंढे हम, ठीक है. सो काउंट ही कर लो जो भी है. 6 12 को फिक्स रखो, आगे वैरी कराते जाओ. तो यहाँ 18 हो गया, 18 के बाद आएगा जो भी 6 का मल्टीपल है ना, 24 30. टोटल काउंट कर लो कहां तक जाएगा, 100 से पहले तक. फिर 36, इट विल कीप रनिंग टिल, हमें 6 का देखना है ना. तो 100 का नियरेस्ट नंबर कौन सा है जो 6 से डिविजिबल होगा, नाइन्टी सिक्स है ना, यहां तक जाएगा. तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी इसको छोड़ो आप. सो दिस टाइप ऑफ ट्रिपलेट हैज दिस मेनी चॉइसेस फॉर द थर्ड पोजीशन, है ना. थर्ड पोजीशन के लिए ये चॉइसेस हैं. सर ये सिंपल उससे हो गया 16C3/100C3 वही. अच्छा वैसे कर रहे हैं आप, ठीक है. हम्म. हाँ वैसे भी कर सकते हैं. इतना करने के बजाय यू कैन जस्ट काउंट द दोज नंबर्स. तो 6 12 18 एंड सो ऑन 96. कितने हो गए ये, 18 16 16 या. सो यू जस्ट सेलेक्ट एनी 3 बिकॉज ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट ना, डिस्टिंक्ट वी आर चूजिंग. या इट इज फाइन. सो यू आर सेइंग फाइन. सो 16 choose 3 upon 100 choose 3. तो you select out of these 16 numbers, है ना, out of these 16 numbers you just choose any 3 at a time, and then out of the 100 you choose any 3. So this is the probability. Okay, ठीक है. फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो 16 इंटू 15 इंटू 14 होगा, और यहाँ होगा 100 इंटू 99 इंटू 98 रहेगा. यू फाइंड, ठीक है. ऑप्शन डी आ जाएगा. डी आ जाएगा. ओके सो फाइन है जी, देख लो बाकी लोग. इसको समझते हैं. So given that x is cy plus bz and x is cy plus bz, y is az plus cx, z is bx plus ay, where x, y, z are not all 0. Okay. So the value of x a square plus b square plus c square plus 2abc is, okay. चलिए सो ट्राई करते हैं. आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ा है, देखिए उसमें फिट करते हैं. तो x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इज 0, फर्स्ट इक्वेशन. देन इसको ठीक से लिखूंगा तो सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड, है ना, ये b है बी जेड. सो इज इक्वल टू 0. एंड थर्ड वन इज बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इज 0. सो इफ यू मेक इट एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो ये होगा 1 सी बी माइनस सी माइनस 1 ए माइनस बी ए एंड माइनस 1. ठीक है, मतलब दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस. मैं अगर ऐसा लिख दूं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, दिस इज समथिंग लाइक ए एक्स इज इक्वल टू 0.
इट इज अ वेक्टर x, है ना, यू मे नेम इट समथिंग एल्स, है ना, v ले लो, ab is equal to 0. okay, let's say ab is equal to 0, and they said where xyz are not all 0. So we assumed here is xyz, and it is a non-zero vector, because if any one of them is non-zero means this vector is non-zero. Now a question to you is, this has non-trivial solution, है ना, v is equal to 0 is called trivial solution. So system of linear equation has two possibility. Either it has unique solution, means only zero solution, or infinite solution, which is non-trivial. So they are saying it has a non-trivial solution, means it is infinite solution. This has non-trivial solution, means it has infinite solution. If and only if. Tell. System of linear equation which is homogeneous has infinite solution if and only if. Determinant 0. Yes. So determinant 0. It is a homogeneous system. So determinant 0, it has infinitely many solutions. Determinant non-zero, it has unique solution. And unique solution is a zero solution actually, which is only zero solution in the homogeneous system. So just you put determinant equal to 0 and you will get this value directly. Try. And this theorem is only for the homogeneous. This I'm writing for the homogeneous. Homogeneous means when right side is 0. So for this system we are writing कि this has infinite solution if and only if this, and parallelly I can write कि this has only zero solution, or you say unique solution, only zero solution, that means unique solution if and only if determinant A is non-zero. So this is the other part of that theorem that we are using. And this has a non-zero solution या non-trivial solution, है ना, या I'm saying non-zero solution means infinite solution. If you get one non-zero solution, you will have infinitely many solution in this system. आंसर 1 आ गया। आ गया ना, है ना, डायरेक्टली आ जाएगा उससे, जस्ट डिमांड 0 करेंगे डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक, चलिए अभी लिमिट का फिर से क्वेश्चन है। सो अगेन है ना, इफ वी पुट h इज इक्वल टू 0 इज विल बी 0/0, एल हॉस्पिटल लगा लो, जस्ट डिफरेंशिएट करो न्यूमरेटर को, एक लाइन का है, जैसे जस्ट वन लाइन क्वेश्चन आई थिंक यू विल डू। डिफरेंशिएट, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई, एल हॉस्पिटल रूल हो जाएगा, नहीं हो रहा फिर पूछो। So the next 28 is f pi is 2 and 0 to pi। I think ये क्वेश्चन अभी मैंने कुछ दिन पहले सॉल्व किया था, पिछले पेपर हाँ, में ये था। भी सर पिछले पेपर में था। हाँ, उसमें हमने क्या लगाया था, बाई पार्ट लगाया था 2 बार, तो वो कैंसिल हो गया था। सेम क्वेश्चन था ये, सो बाई पार्ट से कैंसिल हो गया, देन आ गया था f0 उससे। सो यू जस्ट अप्लाई बाई पार्ट देयर, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। जो लोग नए हैं, नहीं अगर पता है तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखो पुराना, 2024 वाले पेपर में ये किया था हमने, तो आ गया था, बाई पार्ट लगा के आ गया था। जस्ट अप्लाई बाई पार्ट ट्वाइस। 29 जो है कि P is the matrix, is the adjoint of the matrix A, determinant A is 4, then the value of alpha. So I think you know the relation. What is the determinant of adjoint A formula? It is mod n minus 1। हाँ, तो n यहाँ 3 है हमारे पास, so it is square and this is given to us, so which is 4 square. So determinant P is 16. So can you find alpha now? Because P is adjoint actually. So just use this result. So determinant P को 16 के इक्वल रखो, आपको अल्फा मिल जाएगा। ओके, कर लो, ही हो जाएगा। यू राइट योर ओन सॉल्यूशंस, डिटेल सॉल्यूशन खुद से लिखो, एंड है ना, यू सॉल्व PYQ एटलीस्ट ट्वाइस थ्राइस बिफोर एग्जाम। Now the coefficient of x raised to power 7 in the expansion, okay,
So you just collect those terms which has x raised to power 7. Hmm. तो एक्चुअली द पॉइंट इज दिस विल कीप रनिंग, है ना. अगर मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट करके लिखूं, सो इट वाज 1 प्लस एक्स की पावर 10, है ना. देन इट वाज एक्स रेज टू पावर 1, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 9, देन इट इज एक्स स्क्वायर, 1 plus 1 this, and it will keep running. So if I write the second last term, so when x has power 9, 1 plus x has power 1, when x has power 10, 1 plus x has power 0. Like here x has power 0 and this is. So this is the total terms we have. फिर तो ये 1 प्लस एक्स की पावर 10 का एक्सपेंशन हुआ ना. लेकिन उसमें एक मिनट, तो 1 प्लस एक्स, हाँ आप क्या कह रहे हैं. 1 प्लस एक्स की पावर 10 पूरा. लेकिन उसमें एनसीआर को मिस किया ना इसने, अच्छा हाँ है ना. तो उसने एनसीआर टर्म को मिस किया है. सो ओके, हमें एक्सपेंशन में नहीं जाना तो अभी, क्योंकि एनसीआर टर्म दे हैव लेफ्ट. सो जस्ट वी कैन करेक्ट दिस टर्म विल हैव ओनली, मतलब इन एक्सपेंशन ऑफ दिस वी हैव वन टर्म which has power x raised to power 7. In this also we have one term that will have power x raised to power 7. In this one term, so every term we have here one term, here we will not have any term. So चलो मैं लिख देता हूँ कौन सा टर्म होगा. तो इसमें जब ओपन कर रहे होंगे तो यहाँ पावर 0 है, तो एक्स की पावर 7 वाला क्या होगा, 10 चूज 7, यहाँ से आ रहा होगा एक्स रेज टू पावर 7, तो ये ले लिया हमने. ओके, नाउ हियर एक्स इज आउटसाइड, सो here the term with x raised to power 6 is our required answer because x is outside, so it will multiply to get x raised to power 7 that we need. So here will be 10, acha 9 na, so 9 choose 6. Okay, again in this part power 2 is there, so we want x raised to power 5 in this, so it is 8 choose 5. Now you understand the pattern. So next is, so 10 9 8 7 6 5, and it is decreasing. So again what, 7 choose 4, then 6 choose 3, 5 choose 2, 4 choose 1. is it, देख लो कहाँ तक जाएगा. 3C0 भी होगा ना सर. हाँ हाँ आ गया, अभी आगे. सो नेक्स्ट इज जब एक्स क्यूब हो रहा होगा ना, तो 3 चूज 0, जैसे जब है ना यहाँ पावर 9, तो यहाँ 9 और 10 ही आएगा बस पावर, यहाँ बस 10 है, यहाँ 9 10 है, इससे पहले 3 से 0 नेगेटिव हो नहीं सकता. सो दिस इज द आंसर, यू सिंप्लीफाई इट. आई थिंक एक सर फॉर्मूला ये था. कोई नॉन समेशन है क्या? हाँ ये कोई नॉन समेशन है जिसका सम पता होता है? यस यस, आई थिंक एक फॉर्मूला है. कौन सा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन भी कर सकते हैं बट ओपन आई थिंक इट विल टेक टाइम, है ना. हाँ तो नॉन समेशन में क्या बनना चाहिए, हम लोग जानते हैं एन सी आर एंड n+1 सी आर, तो ये होता था n+1 सी आर प्लस 1, आई थिंक ऐसा कुछ. लेकिन यहाँ पे तो फिट नहीं बैठेगा ये, बिकॉज बोथ आर डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. सर मैं भी वो यूज कर सकते हैं ना, एक प्रॉपर्टी होती है NCR इज इक्वल टू n/r into n-1 CR -1. नहीं नहीं, ये तो है एन सी आर इज एन सी n-r, इसकी बात कर रहे हैं. नहीं, NCR इज इक्वल टू n/r into n-1 CR -1. n/r इंटू, अच्छा अच्छा, n-1 सी आर -1, ये कहना चाह रहे हैं. हाँ हाँ, ओके सो क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा ऐसा वैसा सा है. हाँ बना सकते हैं. यस, तो यू रिड्यूस इट, करो देखो क्या आता है. तो somehow you simplify it, ये है, somehow you have to simplify this and then find the value.
ठीक है जी, देख लो, बस वैल्यू निकाल लो समाओ, सो यू विल गेट द आंसर, सॉल्व कर लो। नेक्स्ट जो है 30 हो गया। अच्छा ये क्या सब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया? अच्छा ऑब्जेक्टिव में 30 ही तो आते हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम है, हाँ टाइम भी खत्म ही हो गया। तो अभी हमने आज ही स्टॉप करेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया है, 2024 एंड 2023 का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो हमने डिस्कस किया है जी। सर एक बार उसी में क्वेश्चन 4 दोबारा बता सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, Objective। इसी में यस हाँ, यस नो प्रॉब्लम, आप ट्राई करके आओ, यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम, है ना। तो क्वेश्चन 4। दिस वन, या okay, so now a two-wheeler manufacturer has to select a subcontractor for the aluminum plating of the wheel frames. 5 aluminum plating subcontractors have been shortlisted and given 50 wheel rims to each subcontractor for aluminum plating. After aluminum plating, the wheel rims are thoroughly checked and the ones with plating not satisfactory are rejected. Okay. The number of wheel rims rejected due to defective plating is less than 10 for each subcontractor. Okay. So if the median rejection is 5, median is 5, mode is 4. So what is the minimum rejection? So ये hit and trials अगर आप start करोगे, so you think you have to write 10 numbers in this way. Let's say if writing, so you write 10 numbers in order such a way, for example x1 x2 x10, and we will write in increasing order for our simplicity. So आप खुद से सोचो कि each number should be less than 10, they said, है ना, less than 10 for each, median is 5, mode is 4. So 4 will be repeated most frequently, 5 is the median number, and what is the minimum rejection that you can make? What is the minimum rejection, है ना, then we can make. So what I said that day कि if you take 0, then I take 1, you just make a random numbers, hit and trial and then satisfy these conditions. So I think we started with कि median rejection is 5. So median rejection was 5. So mode is 4. So mode is 4. 4 will come most frequently. So 4 we can consider 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. For example this. So अभी आप सम करोगे तो ये ज़्यादा आएगा, आई थिंक कितना आएगा, ये 9 इंटू 10 अपॉन 2 है ना, सो 9 45 आएगा, बट मुझे सम को 50 करना है, 50 करना ना, एक मिनट, 50 व्हील रिम्स टू ईच सब, कितने सब कॉन्ट्रैक्टर थे? अच्छा कॉन्ट्रैक्टर कितने हैं यहाँ पे? 5 है ना? 5 से। अच्छा तो मैंने पिछले 10 क्यों लिया है? ओ आई थिंक यहाँ लिखने में लास्ट टाइम गलती हुआ था क्या, यहाँ तो 5 aluminum plating subcontractor have been shortlisted and given 50 wheel rims to each subcontractor for aluminum plating. So question है minimum rejection. So मुझे 5 नंबर का ही करना पड़ेगा ना, I think last time we did for the 10 numbers. Yeah. No, I think that was a mistake from my side. Because there are only 5 contractor, है ना, 5 contractor. So each contractor are given 10. Okay, there are 10 wheels to given each there are only 5 contractors. So instead of, I think that time I made a mistake, है ना, x1, x2, x3, x4, x5. Only this is the है ना, defective by first manufacturer, second मतलब first contractor या manufacturer, second manufacturer, third, fourth जो भी है ना सब है ना, सब contractor. 5 wheel operating subcontractor have been shortlisted and given 50 wheels rim, each contractor given 50 to each. We given 50 to each, but they said less than 10 will be defective for each. Okay, defective less than 10 for each. So median is 4. So okay, let's arrange now. So that was I think mistake. Okay, let's try again. So median rejection is 5. So middle term will be 5. There are 5 numbers. We are writing in ascending order. So median is 5. And third number must be 5. This is fixed. And सर मोड 4 है तो x1 और x2 भी 4 होंगे ना फिर? क्योंकि हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं तो 4 4 लेना पड़ेगा।
यस, अब 4 5 कुछ होगा। मिनिमम भी 4 ही होगा ना सर? हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली मिनिमम 4 होगा। आई थिंक लास्ट टाइम ना बाय मिस्टेक आई अज्यूम्ड 10, दैट्स वाई। So 5 aluminum plating subcontractor have been shortlisted and given 50 wheel rims to each subcontractor for aluminum plating. After है ना, aluminum plating wheel rims are thoroughly checked. The ones with the not certified number of wheel rims rejected due to defective plating is less than 10 for each subcontractor. So for each, this median is 5. We are in ascending order. So median is 5 and mode is 4. So mode is 4. 4 must come before 5. And 4 is most frequent. So this is, so I think what is this, it doesn't matter, है ना, Yes. only this is required. So answer is 4 actually. So last time I did mistake, 0 was there, I think that was mistake. Okay, so this is the corrected answer now. कोई और भी डाउट है, आप पहले खुद से 2024 वाले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करो, 2023 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करो, खुद से लिखो, यू राइट योर ओन सॉल्यूशंस, एंड इफ एनी डाउट्स कम्स यू आस्क अगेन, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, so in the next class we'll start with the objective part of next paper. This we did today, and objective part of next paper, this is subjective one. Subjective one we'll also do after objective one. So यहाँ से start होगा ना. This is a 2022 paper, I think 24 23 we have done. This is 2022 that will start in next class. Okay, so अभी alternative कर दिया, अभी classes थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा बैचेज हो गया है, so अभी हमने alternative कर दिया, आपने देखा होगा. So आप लोग की क्लास मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे अभी रहेगी 9 to 10, ठीक है ना. ये शेड्यूल जो भेजा था हमने उसको करेक्ट कर देता हूँ. तो ये रहेगा MSQMS का, और बाकी जो है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 9 to 10 अभी हमने इसका कर दिया है एम स्टैट्स ISI वालों के लिए, ठीक है. ये है क्योंकि अभी 28 तारीख को CSR नेट का एग्जाम है, सो जस्ट है ना इन फ्यू डेज, सो थोड़ा उसका टाइम हमने उधर मैनेज कर दिया है. सो अभी ये शेड्यूल रहेगा अंटिल आई चेंज, ठीक है. बाकी आप सॉल्व कीजिए खुद से, यू जस्ट फिनिश एज सुन एज पॉसिबल, यू कंप्लीट दैट बुकलेट. थैंक यू.